हम सभी जानते हैं कि हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, जिनमें से एक महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिय है आँखें। आँखें ही तो हैं जो हमें बाहरी संसार का प्रभावशाली रूप से अवलोकन कराती हैं, उसकी अनुभूति कराती हैं। यदि आँखें न हो तो संसार अंधकार में हो जाए, नीरस हो जाए। किसी ने सच ही तो कहा है, आँखें हैं तो जहान है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आँखों की दृष्टि को बरकरार रखने और दृष्टिहीनता से बचाव की अहमियत और भी बढ़ जाती है। दृष्टिहीनता के विभिन्न पहलुओं पर बातचीत करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियोज में कुछ विशेषज्ञों को आमंत्रित किया है। आइए उनसे आपका परिचय करवा दें। मेरे दाईं ओर हैं डॉक्टर A.K. ग्रोवर, जो कि दिल्ली के गुरु नानक आई सेंटर में एसोसिएट प्रोफेसर हैं और नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं। मेरे बाईं ओर हैं श्री आनंद प्रकाश अत्री, जो टाइम्स आई रिसर्च फाउंडेशन में डायरेक्टर हैं। तो डॉक्टर ग्रोवर, सबसे पहले इस बात को, दृष्टिहीनता के विभिन्न पहलुओं को लेते हुए हमें जानना चाहेंगे कि भारत एक विकासशील देश है। इसमें विकसित देशों की अपेक्षा नेत्रहीनता का विस्तार क्या है? डॉक्टर कोहली, दृष्टिविहीनता एक बहुत बड़ी समस्या है जी। हमारे देश में तो ये और भी बड़ी समस्या है। पूरे विश्व में करीब 4.5 करोड़ लोग अंधे हैं, उसमें से दृष्टिविहीन भारत में लगभग 1.25 करोड़ हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये कितनी बड़ी समस्या है। हमारी जो समस्या है उसका कुछ प्रकार भी जो है विकसित देशों से भिन्न है, और उसका स्वरूप, उसका जो आकार है वो भी भिन्न है। हमारे यहाँ 1000 में से करीब 15 लोग अंधे हैं, जबकि विकसित देशों में जहाँ पे कि ज़्यादा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकी हैं, वहाँ पे केवल 1000 में से 2 व्यक्ति अंधे हैं। जी। डॉक्टर गौर, ये तो हुई विस्तार की बात। अब हमारे देश में दृष्टिहीनता के प्रमुख कारण क्या क्या हैं? यहाँ कारण जो हैं वो भी विकसित देशों से भिन्न हैं। जी। विकसित देशों में कुछ बड़ी समस्याओं पर नियंत्रण पा लिया गया है, इसलिए वो अंधेपन के कारण नहीं रहे हैं। हमारे यहाँ अब भी जो अंधेपन के प्रमुख कारण हैं उसमें सफ़ेद मोतिया, आँखों के संक्रामक रोग, आँखों की चोटें, काला मोतिया, खुराक की कमी या कुपोषण, मधुमेह, हाई ब्लड प्रेशर या अन्य कारणों से पर्दे की बीमारियां हमारे यहाँ प्रमुख कारण हैं। जी। डॉक्टर साहब, ये जो कारण हैं इनके बारे में आप कुछ बताएंगे? हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा कारण है वो है सफ़ेद मोतिया। जी। हमारे यहाँ करीब 10 में से 8 लोग जो अंधे हैं वो सफ़ेद मोतिया की वजह से अंधे हैं, जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं। ये समस्या ऐसी है जिसको कि पूरा का पूरा ठीक, और अगर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें तो इसको हम लगभग सभी लोग हैं। ये रोहे का आप एक चित्र देख रहे हैं जो कि आँख के पटल पे असर करके उसको पारदर्शी नहीं रहने देता और दृष्टि को हानि पहुंचाता है। अन्य कारणों में प्रमुख हैं आँख की चोटें। ये चित्र जो आप देख रहे हैं ये आँख की एक चोट है, जिसमें कि आँख के अंदर के जो स्ट्रक्चर हैं वो बाहर आ गए हैं चोट की वजह से। एक और जो प्रमुख कारण है वो है कुपोषण। कुपोषण का, और यहाँ पे आप जो चित्र देख रहे हैं वो है काले मोतिये का। काले मोतिये में आँख की रोशनी धीरे धीरे भी जा सकती है, और एक प्रकार का काला मोतिया जिसका आप चित्र देख रहे हैं उसमें रोशनी एकदम से भी जा सकती है, और दर्द के साथ और लाली के साथ। कुपोषण जो है वो एक और महत्वपूर्ण कारण है। कुपोषण में आँख की पुतली जो है, काली पुतली या पटल जो है, उस पे रोशनी जो है उसकी जो पारदर्शिता है वो चली जाती है। शुरू में ये जब साधारण फॉर्म होती है तब आप ये जो देख रहे हैं चित्र, झिल्ली पे असर आना शुरू होता है, बाहर की झिल्ली पे। परंतु बाद में जब ये विटामिन ए की कमी ज़्यादा हो जाती है तो आगे की पारदर्शक पुतली बिल्कुल पिघल सी जाती है, जिसको हम केरेटोमलेशिया कहते हैं। जी। तो डॉक्टर साहब, ये तो प्रमुख कारण हुए। अब इन कारणों से बचाव के लिए क्या क्या कदम उठाने चाहिए? आँखों की नेत्रविहीनता को बचाने के लिए हमें विशेष तौर पर यही देखना पड़ेगा कि क्या वह कारण है जिनसे कि अंधापन हो रहा है। जी। और उन्हीं से बचाव करने की ज़रूरत है। परंतु कुछ सामान्य उपाय हैं जिनसे कि यदि आँखों की देखभाल की जाए तो नेत्रविहीनता से बचा जा सकता है। इसको हम कुछ भिन्न भिन्न भागों में ले सकते हैं। पहला है
आँखों के संक्रमण से बचना, इसके लिए आँखों की देखभाल बहुत ज़रूरी है। आँखों और चेहरे को यदि नियमित रूप से धोया जाए, आँखों पे गंदगी ना पड़ने दी जाए, आँखों को मक्खियों से बचाया जाए और अपने अपने अलग तौलिए, साबुन और रुमाल का उपयोग किया जाए, तो संक्रमण एक से दूसरे व्यक्ति को फैलने से रोका जा सकता है। इसमें जो एक विशेष बचाव की ज़रूरत है वो ये है कि जिस व्यक्ति की आँखें दुखनी आई हों या लाल आई हों, उस रोगी से दूर रहा जाए, उससे बचा जाए। इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत स्वच्छता के अतिरिक्त डॉक्टर साहब और कौन कौन से नियमों का पालन करना चाहिए? एक और इम्पॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है वो है कि नज़र के काम उचित तरीके से किए जाएं। जब आप पढ़ रहे हों या कोई भी नज़र का काम कर रहे हों तो पर्याप्त प्रकाश में ये काम करिए। पढ़ते समय पुस्तक को उचित दूरी पर रखिए। जब आप टेलीविज़न देख रहे हों तो कमरे को एकदम अंधेरा नहीं करिए, उसमें कुछ प्रकाश रखिए और कम से कम जितना टेलीविज़न स्क्रीन का आकार है उससे 6 गुना दूरी, लगभग 20 इंच का यदि स्क्रीन है तो आप 10 फुट की दूरी पर बैठें, तब आपको आँखों में जो स्ट्रेन है वो कम से कम होगा, आँखों में तकलीफ कम से कम होगी। डॉक्टर साहब, आपने एक महत्वपूर्ण कारण बताया था नेत्रहीनता का, चोट, उससे बचाव के लिए क्या करना चाहिए? चोटों का एक प्रमुख कारण होता है कार्य के स्थान पर चोटें। जैसे जो छात्र हैं वो लेबॉर्ट्रीज़ में काम करते हैं या जो व्यक्ति फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं जहाँ पे लोहे की चीज़ों से काम हो रहा है या अम्लों से काम हो रहा है, तो उन चीज़ों से बचाव के लिए उपयुक्त उपाय न सिर्फ उन लोगों को करने चाहिए बल्कि जो उनके एम्प्लॉयर्स हैं उनको भी ये खास ख्याल रखना चाहिए कि अपने जो उनके लोग काम कर रहे हैं उनको उससे बचाया जा सके। एक चोट का प्रमुख कारण हमारे देश के लिए जो विशेष तौर से है वो कुछ प्रकार के खेल हैं। गुल्ली डंडा उसमें से एक है जिसमें कि बहुत बुरी एक कई बार चोट लग जाती है आँख में। पटाखों के साथ खेलने में बहुत भयानक चोट लग जाती है। और तीर कमान एक बहुत बड़ी समस्या बन गया था पिछले कुछ वर्षों में। कुछ विशेष जो प्रोग्राम जब पॉपुलर हुए जिनमें कि तीर कमानों का उपयोग किया जा रहा था, तो तीर कमानों से आँख के अंधेपन जो थे वो उसके 3 से 4 गुना हो गए हमारे पास आने वाले मरीज। डॉक्टर साहब, ये तो हुई कुछ बचाव की बातें। एक व्यक्ति को अगर कोई तकलीफ ना भी हो तो उसे नेत्र विशेषज्ञ को कब कब दिखाना चाहिए? जैसा मैंने कहा, कुछ अंधेपन के और जो कारण हैं उसमें है काला मोतिया और आँख के पर्दे पे जो फ़र्क पड़ जाता है। अब काला मोतिया जो है वो एक तरह का मैंने बताया हो सकता है जिसमें कि आँख में कोई भी तकलीफ ना हो और नज़र चली जाए। उसी तरह से जो लोग मधुमेह के शिकार हैं उनके पर्दे में भी ऐसे चेंजेस धीरे धीरे हो सकते हैं जिनसे कि एकदम नज़र जा सकती है। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि विशेष तौर पे वो व्यक्ति जो कि 40 वर्ष से अधिक आयु के हों तो नियमित रूप से नेत्र विशेषज्ञ से अपनी आँखों की जांच कराते रहें। आँख में कोई तकलीफ हो तब तो ज़रूर नेत्र विशेषज्ञ को मिलना चाहिए। 40 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति जो हैं उन सबको ये ज़रूरी है, और ख़ास तौर से जिनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है या मधुमेह है या जिनके निकट संबंधियों में काला मोतिया है। अत्री जी, ये तो कुछ बातें हमने की दृष्टिहीनता के बारे में। अब जो लोग दृष्टिहीन हो गए हैं उनमें से कुछ एक प्रकार के रोगी ऐसे होते हैं जिन्हें नेत्रदान के द्वारा ठीक किया जा सकता है, उनकी दृष्टि को वापस लाया जा सकता है। तो सबसे पहले तो हम दर्शकों के लाभ के लिए जानना चाहेंगे कि नेत्रदान का तरीका क्या है? देखिए, नेत्रदान का तरीका करने से पहले मैं थोड़ी सी बात बता दूं कि आपने कहा कि नेत्र जिनका पटल ख़राब हो जाता है, डॉक्टर साहब ने अभी बताया कि 1 करोड़ या 1.25 करोड़ के करीब हमारे लोग हैं जो 2 आँखों से अंधे हो गए हैं। उसमें से लगभग 20 लाख के करीब ऐसे हैं जिनकी आँखों का पटल ख़राब हो गया है और इस वजह से वो नहीं देख पा रहे हैं। वो सब तो ठीक नहीं हो पाएंगे, परंतु आशा ऐसी है कि उसमें से लगभग 50-60% लोग ठीक हो सकते हैं यदि उनका कॉर्निया बदल दिया जाए। उस कॉर्निया को बदलने के लिए आवश्यक है कि हमें वो पटल मिल जाए। और पटल कहाँ से मिलेंगे? जब लोग नेत्रदान करेंगे तब ही पटल वो मिल सकता है, और उसका पटल काटकर ऐसे व्यक्ति को लगा दिया जाएगा जिसकी आँख खराब हो। नेत्रदान करने का तरीका इस प्रकार का एक फॉर्म हमारे यहाँ से मंगा ले। हमारे का मतलब टाइम्स आई रिसर्च फाउंडेशन, टाइम्स ऑफ इंडिया, 10 दरियागंज, नई दिल्ली 2 से। हमारा पता आपके सामने अभी आ जाएगा। और इस कार्ड को ये प्रमुख है सारे परिवार के लिए।
जी। इसमें से प्रमुख पहले व्यक्ति अपना नाम भरे, अपने दस्तखत करे और अपना एज दे। इसी प्रकार से परिवार के दूसरे सदस्य भी इसको इकट्ठा भरें। नीचे अपना पता दें। यदि सब व्यक्ति इकट्ठे नहीं भर रहे हों या 3 से कम भर रहे हों तो 2 साक्षियों की आवश्यकता होती है और ये 2 साक्षी में से कम 1 परिवार का निकट संबंधी हो। इस संबंध को करने के पश्चात हम इसको रजिस्टर करा के हर व्यक्ति को एक इस प्रकार का छोटा कार्ड देंगे। इसमें इस प्रकार प्रमाण पत्र होगा इस प्रकार, और दूसरी तरफ ये उसका नाम, पता और नेत्र बैंक का नाम, पता और टेलीफोन नंबर होगा जिसको संपर्क किया जा सकता है जब आवश्यकता होगी। इसके साथ ही एक ऐसा प्रमाण पत्र पूरा देते हैं जो अपने घर में लगाकर फ्रेम करके लगा के रखें ताकि हर व्यक्ति इसको देख सके, आइंदा भी इसका ध्यान रखा जा सके। एक छोटा स्टिकर देते हैं जो हर व्यक्ति अपने स्कूटर पर, कार पर या घर के बाहर लगा कर रखे ताकि दूसरों को भी पता रहे, इल्म रहे कि आपने नेत्रदान कर रखा है। जी। अत्रि जी, ये तो हुआ नेत्रदान का तरीका। हम सभी जानते हैं कि नेत्रदान एक महादान है और एक पवित्र कार्य है, लेकिन फिर भी अक्सर लोग नेत्रदान करने से कतराते हैं। इसका क्या कारण है? कई कारण हैं। पहली बात तो ये है कि अभी भी भारत में सबको ये पता नहीं कि नेत्रदान करने से हमारा कोई नुकसान नहीं। हमने तो सारी उम्र अपनी आंखों का इस्तेमाल किया और उसके पश्चात हम अपनी आंखें छोड़ जाएं तो किसी दूसरे भाई का फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन इसका अभी तक प्रचार इतना नहीं हो पाया जिसमें हर एक को पता लग सके, एक बात। दूसरी ये कि कई व्याधियाँ हैं, कई लोगों के मन में शंकाएं हैं कि हम अगर नेत्रदान कर देंगे तो हमारा अंत में कहीं हम ही अंधे ना पैदा हो जाए। एक बड़ी ये समस्या लोगों के दिमाग में बैठी हुई है। परंतु हमारा देश तो एक, इसके अंदर तो मान्यताएं ऐसी रही हैं कि लोगों ने बड़े दान किए हैं। आप शुरू से लें, राजा दधीची, ऋषि दधीची ने अपने अस्थियों का दान किया था। राजा कर्ण ने अपने कवच कुंडल का दान किया था। राजा अलर्क ने अपने नेत्रों का दान कर दिया था। इसी प्रकार से साउथ में भी एक हुए कनप्पा नायनार जिसने अपने नेत्रों का दान किया था शिव के लिए। तो कितनी कहानियाँ हैं जिनके अंदर ये नेत्रदान किया की शक्ति आती है। एक बात जो मैं कहना चाहता हूँ ये कि हमारी फिलॉसफी ऑफ लाइफ आती है श्रीमद् भगवद गीता से। श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय के 9वें श्लोक के अंदर ये बड़ा क्लियरली कहा गया है कि जब हमारा शरीर बनता है या हम जब शरीर छोड़ते हैं तो उस समय हमारी जीवात्मा, हमारा मन और आपने जिक्र किया था कर्मेंद्रियों का, हमारी कर्मेंद्रियां वो इस शरीर से निकल के चली जाएंगी और दूसरे शरीर को धारण कर लेंगी। तो जब ये कार्रवाई हो जाती है तो जो भौतिक शरीर हमारा यहाँ मृतक पड़ा हुआ है उसमें से यदि आंखें ले लें, इसका अगले जन्म के साथ में कोई संबंध ही नहीं होता। इसलिए अगर हम नेत्रदान करें तो फ्यूचर में या अगले जन्मों के साथ में तो उसका कोई संबंध है नहीं। तो जी एक और शंका का निवारण चाहूँगा। अक्सर नेत्रदान तो वृद्ध व्यक्तियों में ही किया जाता है, जो बड़ी उम्र के होते हैं, तो उनमें दृष्टि दोष पाए जाते हैं। क्या वे लोग भी नेत्रदान कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, उसमें कोई एतराज़ की बात ही नहीं है। क्योंकि हम चश्मा क्यों लगाते हैं? इसलिए कि जो एकोमोडेशन पावर बचपन में हमारी होती है वो धीरे धीरे कम हो चली जाती है, तो उसकी वजह से हम चश्मा लगाते हैं। और चश्मा लगाने के पश्चात भी जब हम सीधा साफ देख सकते हैं, इसका अर्थ ये है कि हमारा जो पटल है वो तो साफ है जी। और हमें पटल की आवश्यकता है नेत्रदान करने के लिए, तो इस वजह से वो नेत्रदान कर सकते हैं। जिन लोगों ने कैटरेक्ट ऑपरेशन करा लिया वो लोग भी नेत्रदान कर सकते हैं क्योंकि उनका पटल भी साफ है। यानी मेन चीज़ देखने की ये है कि पटल साफ और स्वस्थ हो। जी, आशा अत्रि जी, आपकी ज्ञानवर्धक बातों से हमारे दर्शक ज़रूर प्रोत्साहित होंगे और नेत्रदान करने वालों की संख्या में भी बढ़ोतरी होगी। डॉक्टर ग्रोवर, अत्रि जी, आपका स्टूडियोज़ में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।